अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू डिजिटल। मैं आपका अपना होस्ट इब्राहिम बाबर भट्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हफ्ताबाद में डायलिसिस सेंटर पर, जहाँ पर मरीज़ों के जब गुर्दे निकारा हो जाते हैं उनके डायलिसिस के लिए, वाश के लिए डायलिसिस सेंटर पे लाया जाता है, जहाँ पे हुकूमत पंजाब की तरफ से सेहत कार्ड होने के बावजूद भी कोई सहूलियत मैसर नहीं है। यहाँ पे अंजुमन फलाह व बहबूद इंसानियत हफ्ताबाद में जिस 20 दिसंबर 2004 में इसकी बुनियाद रखी गई, जिसके सदर शेख मोहम्मद असाक थे। ये NGO मरीज़ों का फ्री इलाज कर रही है। NGO डॉक्टर मोहम्मद यासीन जो इंतज़ामिया में है, डॉक्टर मोहम्मद यासीन, फलक शेर चट्ठा, कर्नल अली अहमद शामिल है, और जबकि इसमें फ़ाइनेंस सेक्रेटरी फैसल इस्लाम मौजूद है। आइए इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि जो अंजुमन फलाह व बहबूद इंसानियत हफ्ताबाद में डायलिसिस सेंटर के ऊपर काम कर रही है, ये डेली बेसिस के ऊपर कितने लोगों को डायलिसिस करवा रही है और ये कब से ये काम कर रही है। जी बिल्कुल, हम अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत के तहत 1500 डायलिसिस मरीज़ों के करते हैं महाना, और ये फ्री है। और पिछले 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम मरीज़ों का फ्री इलाज कर रहे हैं बग़ैर किसी चार्जेस के। तो मरीज़ जो है मेडिसिन भी हम फ्री करते हैं। ये हमारा यूनिट भी अपना है, मेंटेनेंस भी दवाइयाँ भी देते हैं, और मशीनों की मेंटेनेंस भी हम खुद करते हैं। एक मरीज़ के ऊपर डेली कितना खर्चा आता है? देखिए जी, उसमें ख़र्चा तकरीबन 4000 के करीब आ जाता है, जिसमें डायलाइज़र है, उसमें बाइकॉर्ब है और दूसरी मेडिसिन्स हैं, इंजेक्शंस वगैरह। तो 4000 का ख़र्चा उस पे आ जाता है एक मरीज़ पे। तो ये आप महाना 1500 डायलिसिस कर रहे हैं। जी, जी। तो जिसके ऊपर काफ़ी सारी रकम भी आती है, और ये जो डायलिसिस सेंटर के अंदर मशीनें हैं, ये भी आपने प्रोवाइड NGO ने की हैं। तो इनकी जो मेंटेनेंस होती है वो भी आप ही करवाते हैं या हुकूमत पंजाब ही करती है? नहीं, गवर्नमेंट पंजाब नहीं करती है, अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत ही करती है। उसकी मेंटेनेंस भी और मशीनें भी हमारी हैं। जबकि गवर्नमेंट की तरफ से जो है पैरामेडिकल स्टाफ जो है और डॉक्टर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। जी, यहाँ पे जो है जो लवाहिकीन हैं, जो यहाँ पे डायलिसिस सेंटर से मुतासिर हैं, जो डायलिसिस करवा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे जो NGO अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत है वो इनकी कैसे खिदमत कर रही है। आइए उनसे बात करते हैं। डायलिसिस सेंटर में एक मरीज़ है जो जिसके डायलिसिस हो रहे हैं। आइए इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे ये सामान इनको ये अपने आप खुद लेके आते हैं, हुकूमत पंजाब देती है या NGO देती है? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये सामान NGO देती है, हुकूमत पंजाब नहीं देती। जैसे कि आप इनकी बात सुनी कि ये NGO ही इन्हें सामान मुहैया करती है, हुकूमत पंजाब की तरफ से अभी तक इनको कोई रिलीफ नहीं मिला, जबकि सेहत कार्ड भी मैसर होने के बावजूद भी। और भी यहाँ पे जो मरीज़ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं तो जानते हैं उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। सानू जी समान जड़ा ना अदारा देता है NGO, सानू हुकूमत की तरफों समान नहीं मिलता। कितनी देर तो हुकूमत की तरफ तो समान नहीं मिला? मेरा 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने। हाँ जी। ਤੇ अगर तुम बाहरों लवो तो किन्ने का समान होता है? 3000-3500 का। और भी यहाँ पे जो मरीज़ हैं उनसे भी बात करेंगे, उनका भी मौक़िफ़ जानेंगे। NGO उनको सामान मुहैया कर रही है या हुकूमत पंजाब। आइए उनसे बात करते हैं, स्टॉप करेंगे और इनसे पूछेंगे। जी भाजी, आपको सामान हुकूमत पंजाब की तरफ से मिल रहा है या अपनी जेब से लाते हैं? NGO ने देता है। NGO दे रही है जी। और इसके अलावा आप कुछ बात करना चाहते हैं? जी ਅਸੀਂ बड़े माड़े हैं, ਅਸੀਂ अपने कोलों नहीं लै सकते। हफ्ते का 7-8 हज़ार रुपया लगता तो ਅਸੀਂ नहीं लै सकते कोलों। NGO का भला हो दे देते हैं। इनका कहना था जो एक हफ़्ते के अंदर 8 से 10 हज़ार रुपये का सामान लगता है, लेकिन हम मैसर नहीं कर सकते क्योंकि फाका कशी पहले ही बहुत ज़्यादा है। अपने बच्चों का पेट पालें या डायलिसिस कराएं, NGO का भला जो हमें सामान मुहैया कर रही है। आपने NGO की और लवाहिकीन की भी बात सुनी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। अपने होस्ट इब्राहिम बाबर भट्ट को दीजिए इजाज़त। आप देख रहे हैं उर्दू डिजिटल। अल्लाह निगहबान।